हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एंड लर्न। तो आज से हम अपना ईवीएस का सेक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट बुक रहेगी जो कि थर्ड क्लास की है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है। तो आज हम इसमें यूनिट 1 देखेंगे। सो आपका यूनिट 1 में है आर फैमिली एंड कम्युनिटीज़। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज दैट लिव क्लोज टू वन अनदर इन सपोर्टिव और कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़। वी कल्टिवेट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, केयर फॉर डिफरेंट एनिमल, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलबींग ऑफ आर शेयर्ड एनवायरनमेंट। मतलब इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट की जो फैमिली होती है वो कितने टाइप की होती है। सेकंड, जो प्लांट्स वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, उनके बारे में देखेंगे। म्यूचुअल एड और कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम लोग जो रहते हैं उन सब के बारे में। बिल्ड वाइब्रेंट एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज़, जो हम कम्युनिटी बनाते हैं। लाइक हम जो अपने बेनिफिट्स है उसको शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हमें सपोर्ट करते हैं। तो कम्युनिटी एक तरीके से सब चीज़ें क्या है, कम्युनिटी का पार्ट है। चाहे आपकी फैमिली हो गई, चाहे प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, जो ये सब आपकी कम्युनिटी का ही पार्ट है। इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे मैनी फेस ऑफ आर फैमिलीज कम्युनिटीज़, हाईलाइटिंग आर कोलैबोरेटिव वर्क इन म्यूचुअल सपोर्ट, मेंटेनिंग रिस्पेक्टेड आर सराउंडिंग्स, प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को, सस्टेन विद फूड, क्लोथिंग एंड मोर। सेलिब्रेशन सच एज मेला, मेला सेलिब्रेशन देखेंगे इसके अंदर, फेस्टिवल्स वगैरह। एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड्स बाय रिस्पेक्टिंग द नेचुरल एलिमेंट इंक्लूडिंग द सन, मून, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो इसमें जो 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो है एक तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, गोइंग टू द मेला, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखेंगे, नियर और फार फैमिलीज। नियर और फार फैमिलीज मतलब जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली। फैमिलीज एंजॉइंग विजिटिंग द मेला, ये एक फैमिली है जो कि मेले में जाती है। वहाँ पर मेले में जाकर देखती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं मेले में, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन सबको एक्सप्लोर करते हैं। वेयर दे एक्सप्लोर वेरियस मटीरियल्स, इनकाउंटर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। एंगेज इन एक्टिविटीज़, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। एंजॉय इन फन फील्डिंग एटमॉस्फेयर टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, इसमें हम 1 या 2 फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी फैक्ट वाले पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद कर लेना। फैक्ट वाले पॉइंट से ईवीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने PYQs भी देखे हो ना ईवीएस के, जो पहले जो 180 या 150 नंबर का पेपर आता था, उसके अंदर जो ईवीएस वाला सेक्शन है उसमें देखना कि आप डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी का, अब हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको फैक्ट्स जो है वो याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट है शो अ वैरायटी ऑफ फूड, ड्रेसेस, कल्चर, प्रैक्टिस। पीपल कैसे इंजॉय करते हैं फेस्टिवल के टाइम पे। पीपल ऑफ ऑल एजेस टेक पार्ट इन कम्युनिटी फेस्टिवल्स, कोई भी एज हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर एज का बच्चा, हर एज का बच्चा या हर एज का पर्सन जो है वो फेस्टिवल इंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है एक साथ मिलके। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी जो है ना, एक लड़की बेला की है जो अपने घर में नमस्ते कर रही है और यही इंट्रोड्यूस करवा रही है सबसे। इसका एक ब्रदर है बंकू भैया, और इसका एक छोटा भाई है बिशु। ये सब छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट दे होम एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू। अब पिकाबू को के बारे में आपको इसलिए याद करना है क्योंकि ये यहाँ पर साइड में नीचे ग्लॉसरी वाले पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो पिकाबू इज़ अ गेम प्लेड विद अ यंग चाइल्ड विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपीयरिंग, सेइंग पीकाबू। आपने देखा एक छोटा बच्चा होता है, ऐसे हम जो है एज अ लाइक हम बड़े ह्यूमन बींग है उस बच्चे के आगे, तो हम अपने मुंह के आगे ऐसे छुपा लेते हैं उसको और फिर एकदम से हाथ को खोलते हुए बोलते हैं पीकाबू। ठीक है, जैसे कई जगह पे इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप भी कमेंट करके बताना अगर आपके वहाँ पर इस वाली गेम को किस नाम से जानते हैं। तो पीकाबू गेम जो है इसको आप नोट कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन को। नेक्स्ट है हमारा सिंगिंग टुगेदर में ये गेम खेल रही होती है, दादी जी जो है वो गाना गा रही, दादी जी यस ये वाला जो है कि वी प्ले गेम लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लेडर। तो जो इसकी जो दादी जी है वो पकौड़े वगैरह बना रही होती है टी ड्यूरिंग रेन सीजन। तो ये रेन सॉन्ग इन सब में से क्वेश्चन की कोई वो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज। बिग होती है, स्मॉल होती है, डिफरेंट होती है, बट वी लव देम ऑल। चाहे कैसी भी हो, हम सब क्या करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर टू। कैन यू टेल हु? तो कौन सी फैमिली है कि जिसमें फैमिली में पेरेंट्स भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर टू। मेरी फैमिली भी स्पेशल है और आपकी फैमिली भी स्पेशल है और सबकी फैमिली स्पेशल है। वुड यू कॉल बेलास फैमिली या बिग और स्मॉल फैमिली? बेला की फैमिली कैसी है? बेला की फैमिली में बंकू भैया थे, उसका छोटा भाई बिशु था, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके दादाजी दादी जो उसके मम्मी पापा थे, तो उसकी फैमिली कैसी है? बिग फैमिली है। फैमिली के पास अ फ्यू मेंबर्स और मेनी मेंबर्स दोनों हो सकते हैं। जहाँ पर अ फ्यू होगी उसको न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे हम, और जहाँ पर मेनी होंगे उसको जॉइंट फैमिली कहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ये कुछ नहीं है,
यहाँ पर इसके दादाजी गार्डनिंग कर रहे होते हैं या कि अपने दादाजी की हेल्प करवाती है। यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ रंगोली बना, मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। जो कलर्स होते हैं आप ये याद रखेंगे, जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट ड्राइड फ्लावर से बनते हैं। नेक्स्ट, ये सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये नहीं पढ़नी है। अब आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया, जहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपका जो एक ये रंगोली कलर्स है वो ड्राइड फ्लावर से बनते हैं। नेक्स्ट, जो फैमिली है न्यूक्लियर जॉइंट दोनों हो सकती है। जो बेला की फैमिली थी वो कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। उसके अलावा आपको सिर्फ पीकाबू पे, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक वर्ड है पीकाबू, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। योर सेकंड चैप्टर इज गोइंग टू द मेला। तो यहाँ पर ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेले में जाने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी दादी जी होती है ना, वो काफ़ी एजेड है, तो वो बोलते हैं वी आर गोइंग टू द मेला, दादी जी प्लीज़ कम विद अस, रिक्वेस्ट नीता एंड राधा। तो दादी जी बोलती है ओ यस योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलॉन्ग टू, आई हैव लव टू बट यू नो माई लेग्स हर्ट। तो इनके पैर में जैसे दर्द वगैरह होता है तो वो मना कर देती है। नीताज फादर जॉइन द कॉन्वर्जेशन, लॉट ऑफ पीपल विद अस आर नेबर्स नेहा, तो हम सब आपकी हेल्प करेंगे और वो सब चीज़ें करेंगे, तो आप कोई वरी मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो आप भी चलो, ऑल राइट आई विल कम। देन इसके अंदर आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, जो आपके ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज है, लाइक ट्रेन, आपकी बस, आपकी ऑटो रिक्शा, किस किस के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स है लाइक स्नेहा और रोहित, ये सब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये रहा, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी और टाउन और विलेज, तो बस ले सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं, ट्रेन, ऑटो एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखो जो मेला है, मेले के बाहर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, एक पुलिस की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, क्योंकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये चीज़ें जो है वहीं पर होती है, ठीक है। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप, फायर इंजन वो पार्क नेक्स्ट टू इट, देयर वाज लॉट ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। तो जो हमारा मेला है, ये देखो मेले में आपको दिख रहा है हेल्प बूथ है, इधर देयर इज़ अ हेल्प बूथ, इधर आपकी माँ की थाली, यहाँ पर खाना हो रहा है, ये आपका वेस्ट बीन है, ये दही के गोलगप्पे, लॉस्ट एंड फाउंड, फर्स्ट एड, मैप का मेला, मेले का मैप सॉरी, यूज़ मी अगेन, डस्टबिन ये भी, लालू हलवाई, यहाँ पर बैंगल्स, स्टेशनरी आइटम, नारियल पानी इधर है, टॉयज एंड गेम्स इधर है, ठीक है। तो ये मेले का एक सीन दिखा रखा है यहाँ पे। फ्रॉम वेयर दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकी एंड डॉल्स वगैरह। तो जो आपका टॉय वाला स्टॉल है वहाँ से क्या खरीदेंगे, स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकी, डॉल्स, मैरी गो राउंड, जेन व्हील्स, नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। नेक्स्ट है आपका, अब वहाँ पर खाने के आइटम्स में गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबी, रबड़ी कुल्फ़ी और अलग अलग डिलीशियस आइटम मिलते हैं। आपको मेन चीज़ जो देखनी है इसमें, जो याद करने वाली है, इसको आप नोट करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर 1 में क्या थी, खाली पीकाबू वाली चीज़, ठीक है, जो आपने नोट करनी है। इस वाले में कुंभ मेला वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल होता है, लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, कहाँ कहाँ होता है, किसके कौन सी रिवर के बैंक्स पे, गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा, ठीक है। कब होता है, हर 12 साल में, तो कुंभ मेला 12 साल में होता है और महाकुंभ 144 साल में, ठीक है। कहाँ होता है ऑर्गेनाइज्ड, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपका, ये भी एक एक्टिविटी गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, आप एनसीईआरटी से खुद इसको पढ़ के कर सकते हैं, वैसे करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हमें शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश करना है। बाकी इसके अंदर ये एम्बुलेंस किस लिए आएगी, मेडिकल अटेंडेंट, टॉय सेलर्स, बैंगल, फायर फाइटर, पपेट्री, मेहंदी, हलवाई एंड हमारा पुलिस। नेक्स्ट है आपका चैप्टर फिनिश। चलें थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर एक देखते हैं, माई नेम इज़ ऋषि, आई एम फ्रॉम जम्मू, ट्रैवलिंग टू हिमालय विद माई पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू विजिट माई मामाज मदर्स ब्रदर, मामीज मामाज वाइफ एंड माई कजन्स जिया एंड नोनिका, दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, ठीक है। तो इन माउंटेन्स के बीच में ही उसका कहीं पर, ये देखो बस से जा रहा है ना, इन्हीं माउंटेन्स के बीच में कहीं उसका मामा का घर है, ठीक है। आई एम एन्जॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल, द रोड हैव हेयर पिन्स, हेयर पिन्स का मतलब होता है ये वाले टर्न, दिस इज़ कॉल्ड हेयर पिन टर्न्स। नेक्स्ट है, द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वैरायटी ऑफ टॉल ट्रीज। तो उसको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, आपने भी देखा होगा जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें
देखने को मिलती है। कहीं पे ट्रीज़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, लेकिन पहाड़ पे आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगी? ट्रीज़ मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, छोटी-छोटी हर्ट्स बनी हुई दिखेगी आपको, घर बने हुए दिखेंगे बहुत दूर से, ठीक है? बहुत दूरी-दूरी पे घर होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है आपके जो सिंबल्स हैं, दिस इज़ ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। ये एक मम्मी अपने बच्चे को लेकर जा रही है, कहाँ लेकर जा रही है? स्कूल में छोड़ने, ठीक है? तो स्कूल हेड। नेक्स्ट कार नहीं खड़ी करनी, नो पार्किंग। एक मैन जो है वो काम कर रहा है, तो मैन एट वर्क। ये क्या है? हॉर्न नहीं बजाना, नो हॉर्न प्लीज़। और ये यू टर्न होता है, तो कोई यू टर्न नहीं है, नो यू टर्न, ठीक है? कुछ आपको साइन खुद बनाने हैं, तो यहाँ पर नो लेफ्ट टर्न, दिस इज़ योर राउंड अबाउट, गोल गोल घूमना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप का साइन आप खुद बनाएंगे, ठीक है? आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामीज़ विलेज। हाँ जी, तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या है? वी स्टार्टेड ऑन अ बोर्ड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड। तो कंक्रीट रोड से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? और बाद में कैसे मडी रोड पर हम आ गए। देखो कंक्रीट रोड ये भी, और यहाँ वाली रोड क्या है? मडी, ठीक है? जो कि मिट्टी की बनी हुई है, यहाँ पर कंक्रीट नहीं बिछा रखा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये वाली रोड होगी वो होगी आपकी पक्का रोड, दिस इज़ योर कच्चा रोड। जो मड वाली होगी दिस इज़ योर कच्चा रोड। नेक्स्ट है इसके अंदर, अब उसने देखा एंटर द मेन गेट, रॉ ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, रोज मैरीगोल्ड हिबिस्कस, दिस इज़ योर रोज मैरीगोल्ड हिबिस्कस ट्यूलिप। पॉइंटिंग टू अ फ्लावर मोनिका सेड दिस फ्लावर इज ट्यूलिप, मामी देन कॉल द चिल्ड्रन फॉर लंच। ये वाला कौन सा फ्लावर है? ट्यूलिप का। ऑल ऑफ देम हैव हैड अ कश्मीरी डिश हाका। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाका है, हाक सॉरी हाक, हाक इज़ अ कश्मीरी डिश। क्या होती है? एक लीफी वेजिटेबल है जिसको हॉट राइस के साथ सर्व किया जाता है। इट वॉज रियली टेस्टी। डू यू नो वी हैव अ कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल, जो कि किस टाइम पे? स्प्रिंग के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, कौन से वाले ईयर में? स्प्रिंग वाले टाइम पे। वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरांश, बुरांश के फूल जिसको रोडोडेंड्रॉन्स बोलते हैं। आई टोल्ड चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट आर प्लेस, शेयर्ड विद देम। अब देखो, जो जहाँ पर ये गए थे कश्मीर में, ठीक है? वहाँ पर तो हाक वाली डिश हो गई। अब इसने जब बोला और यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसने भी बताया कि मेरे वहाँ जम्मू में, क्योंकि लड़का कहाँ से था? जम्मू से था, तो जम्मू में कौन सा रेड फ्लावर्स आते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है? बुरांश के नाम से, रोडोडेंड्रॉन्स के नाम से, ठीक है? तो प्लेस अब यहाँ पर है चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट आर प्लेस। आई शेयर्ड विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आर नेबरहुड। वो क्या करते हैं इस टाइम पे? जो बुरांश के फूल होते हैं और मस्टर्ड होती है, उन दोनों को लेकर सब पूरे आस पड़ोस में सबके डोर स्टेप पे उसको रखते हैं। द एल्डर ब्लेसेस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफी एंड स्वीट। बड़े लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, टॉफी देते हैं और स्वीट्स देते हैं। अब उसने बताया, चिया सेड एक्साइटेडली, माय फ्रेंड उन्नी, उसका एक दोस्त है, केरला से है, जहाँ पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? विशु। तो केरला का कौन सा फेस्टिवल हो गया? विशु। सो इसको भी आप नोट कर लेंगे। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स। कौन से फ्लावर? अमलतास के ये वाले फ्लावर्स, ठीक है? इनको यूज़ करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मेक विशु कानी। अब विशु कानी होती क्या है? इसके बारे में देखते हैं। तो विशु कानी इज एन ऑस्पिशियस रिचुअल ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली न्यू ईयर। मलयाली न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे क्या ऑब्जर्व किया जाता है? विशुकानी। एट सनराइज द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रोस्परस ईयर अहेड। यानी कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या कुछ ऐसी बहुत ऑस्पिशियस थिंग को देखा जाता है या आइटम को देखा जाता है जिससे ये माना जाता है कि आपका जो पूरा साल होगा आगे वाला वो फ्रूटफुल होगा और समृद्ध होगा, ठीक है? तो विशुकानी हमने देख लिया जिसमें येलो अमलतास फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करके विशुकानी मनाया जाता है। मामी जॉइन इन एंड सेट स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। स्प्रिंग क्या है? नेचर का एक सेलिब्रेशन है। हार्श विंटर के बाद सन जो है वो ब्राइटली शाइन करता है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ग्रास उगती है, न्यू लीव्स इन द ट्री, ट्री में न्यू न्यू लीव्स आते हैं। अब यहाँ पर एक सॉन्ग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब स्प्रिंग हो गया, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? होली, जिसमें गुजिया और ठंडाई जो है वो प्रिपेयर की जाती है। समर में ईद हो गई आपकी, और सेवई और बिरयानी बनती है। मॉनसून में तीज हो गई आपकी, और जिसमें घेवर होता है। विंटर दिवाली क्रिसमस जिसमें प्लम केक्स यूज़ किए बनाए जाते हैं। इसके अलावा व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? बॉयज़ कुर्ता पहनते हैं, गर्ल्स साड़ी पहनती है। दिस इज ट्रेडिशनल कलरफुल क्लोथ्स, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उस पहले वाले में से आपको बुरांश फ्लावर, विशु कानी और केरला का विशु जो है केरला में मनाया जाता है, इन सबको आप नोट करेंगे। अब फेस्टिवल के दौरान कौन कौन से फूड बनाए जाते हैं और नेम ऑफ द फेस्टिवल और कौन से फेस्टिवल में मनाया जाता है? तो ठेकुआ इस दिन छठ पूजा, पीठा बिहू आसाम, प्लम केक क्रिसमस के टाइम पे, गुजिया होली के टाइम पे, साद्या ओनम, होलिज या इसको होली पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, जिसको हम पूरन पोली बोलते हैं, ये उगाड़ी,
ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल के टाइम पे मनाई जाती है, सेवियाँ ईद उल फितर पे। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिलअप्स देख लेना एक बार आप। ची एंड मोनिका लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, जो उसके फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो सॉरी मामा के बच्चे। द बस वेंट अलॉन्ग द वाइंडिंग रोड्स। ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामा हाउस थ्रू अ नैरो मड रोड, जिसको हम कच्चा रोड भी बोलते हैं। द रेड फ्लावर्स एट ब्लूम इन स्प्रिंग, कौन सा है वो? रोडोडेरन, बुरांश फ्लावर भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है आपकी हाक, जो एक कश्मीरी डिश है, एक लीफी वेजिटेबल है जिसको हॉट राइस के साथ खाया जाता है। हाँ जी, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी इस बॉक्स में ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आपको याद करने ही करने हैं। तो मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन इन द वर्ल्ड लाइज इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया, जो मतलब बहुत ही एकदम अद्भुत वाले जो हमारे माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्दर्न एरिया इंडिया की, ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में, जिनको हम क्या कहते हैं? हिमालय। हिमालय का मतलब होता है होम ऑफ स्नो। द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। लाई इन द नेबरिंग कंट्री नेपाल। हाइट जिसकी कितनी है? 8848 मीटर्स। इसके बाद आपका एक और स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसको कहा जाता है सरहुल। सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। तो सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में, ठीक है। और ये क्या है? स्प्रिंग फेस्टिवल है। पीपल वियर द ट्रेडिशनल क्लोथ एंड वॉक इन अ प्रोसेशन। सर सखुआ ट्री है ये, वेट, सखुआ ट्री। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रीन्स एंड सखुआ फ्लावर्स। ऑफरिंग आर मेड टू द अर्थ एंड द सन। तो यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? मतलब ऑफरिंग किसको दी जाती है? अर्थ और सन को। विद reverence and gratitude they celebrate सरहुल by singing and dancing together to the tune of drums। बेसिकली ये स्प्रिंग फ्लावर्स है जहाँ पर धरती और सूर्य की पूजा की जाती है। जो जर्मिनेटेड ग्रीन्स है और सरहुल के फ्लावर्स, सॉरी सकुआ के फ्लावर्स है, वो इनको चढ़ाए जाते हैं। ऐसे देखो मना रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, सेम पेज है। तो हमारे तीनों चैप्टर्स फिनिश होते हैं। यूनिट 1, चैप्टर 1, 2, 3, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपको शाम में मिलेगी। बाकी नेक्स्ट वाली रोज़ शाम को आपको 7 o'clock के करीब आपको EVS के लेक्चर्स मिलेंगे। आज हमने यूनिट 1 करी है 3rd क्लास की, कल हम यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है, इसी की। बाकी आपको जो नोट करने के लिए बोला गया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये KVS का पैटर्न रहा है, वो EVS से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। कोई वर्ड चेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे फिलअप्स थे पीछे, वो ऐसे करके फिलअप्स ही दे देगा पूरा लिखकर कि कश्मीरी डिश जो है वो हॉट राइस के साथ सर्व की जाती है, उसका नाम क्या है, ठीक है, ऐसे। या फिर कौन सा वो फ्लावर है जो पर्टिकुलर जम्मू में मिलता है, जो हमने देखा बुरांश का फ्लावर। या फिर रोडोडेंड्रन जो नाम है उसको हिंदी में उसका दूसरा नाम क्या है? तो बुरांश का फ्लावर है, वो बुरांश फ्लावर, ठीक है। सरहुल जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट का है? झारखंड का है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। तो इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है ताकि आप भूलो ना पेपर तक। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।